सितंबर को पूरा देश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। स्कूलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। कहते हैं शिक्षक समाज को ज्ञान की रोशनी से रोशन करता है। यदि किसी विद्यार्थी को सही शिक्षक मिल जाए तो उसका पूरा जीवन प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही शासकीय प्राथमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही हैं टेकाड़ी घाट स्थित शासकीय स्कूल की प्रधान पाठिका शकुन प्रधान। जिले के खैरलांजी विकास खंड के टेकाड़ी घाट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की प्राचार्य शकुन प्रधान ने शासकीय स्कूल की ओर विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए अपने शासकीय स्कूल को निजी स्कूल की तरह तैयार किया है, जहां वो बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ ही एलईडी स्क्रीन और कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से दक्ष कर रही हैं। वर्तमान में स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक 63 छात्र छात्राएं दर्ज हैं। पहले 3 शिक्षक यहां पदस्थ थे, लेकिन एक का स्थानांतरण हो जाने से प्रधान पाठिका कम शिक्षिका शकुन प्रधान के साथ एक पुरुष शिक्षक हैं जो ही स्कूल को संभालते हैं। ग्रामीण बताते हैं कि शिक्षिका ने अपने निजी खर्चे से स्कूल की सूरत बदल डाली। आमतौर पर सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही बदहाल व्यवस्था, अनुशासन ना होना, शिक्षक का बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं देना, आराम फरमाते अध्यापक जैसे ख्याल मन में आने लगते हैं। लेकिन इस धारणा को बदलने की कोशिश शकुन प्रधान ने की है, जिन्होंने टेकाड़ी घाट गांव के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाई है। टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण और कबाड़ से शिक्षा के जुगाड़ ने शाला का परीक्षा परिणाम 93% तक पहुंचाया है। सरकारी शिक्षिका की इस अनोखी पहल को हर कोई सराह रहा है, हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। विशेष तौर पर नौनिहाल बच्चों के पालक भी शिक्षिका की सोच और स्कूल के सुधरे परिणाम से प्रसन्नचित्त हैं और वो अब निजी स्कूलों में बच्चे ना भेजकर शासकीय स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। बताया जाता है कि प्रधान पाठिका शकुन प्रधान और शिक्षक निर्दोष चौधरी गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए पालकों से सीधा संपर्क कर स्कूल में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। खास बात यह है कि सत्र 2023-24 के परीक्षा परिणाम भी 93% था, जिसने ब्लॉक के प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया था। अब स्कूल प्रधान पाठिका का लक्ष्य जिले में स्कूल को परीक्षा परिणाम में प्रथम लाना है। स्कूल में आधुनिकता के साथ एलईडी स्क्रीन और कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। यही नहीं, शाला भवन के रंग रोगन से लेकर शिक्षण सामग्री तक की व्यवस्था की गई है। शाला भवन के चारों ओर हरियाली का माहौल स्कूल की प्रकृति से जुड़े होने का एहसास कराते हैं। पीने के पानी के लिए वाटर फिल्टर की व्यवस्था है। गर्मी से निजात दिलाने के लिए हर कमरे में पंखे की व्यवस्था की गई है। प्रधान पाठिका शकुन प्रधान ने बताया कि बिना शासकीय मदद से जन सहयोग से स्कूल में एलईडी टीवी लगाई गई है, जिससे बच्चों को ज्ञानवर्धक कार्टून के साथ ही पढ़ाई कराई जाती है, जिससे बच्चे विजुअल देखने पर भी सीखते हैं। बच्चों को कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है। स्कूल में 2 कंप्यूटर भी निजी खर्चे पर लाए गए हैं। यही नहीं बल्कि कबाड़ से पढ़ाई का जुगाड़ का नज़ारा भी स्कूल में देखने को मिलता है। आयरन की गोली बच्चों को देने के बाद दवाइयों के खाली बॉक्स को अंग्रेजी अल्फाबेट में बदल दिया गया। बांस से हिंदी वर्णमाला और हिंदी गिनती बनाई गई। पुराने टेलीफोन, वन्य प्राणी के कार्टून, खड्डे से चित्रांकन, कार्टून के चार्ट, हिंदी वर्णमाला में दर्शाए गए शब्द के चित्रांकन सहित अन्य बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कबाड़ से जुगाड़ बनाकर बनाया गया। पिछले वर्ष जो है हमारे यहाँ 75 बच्चे थे, उसमें हमारा ब्लॉक में नंबर 1 पर स्कूल रहा है और अभी 63 बच्चे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में भी हम अपने स्कूल को जो है वो प्रथम श्रेणी में रखें। जिले में हम लाने का सोच रहे हैं और यहाँ पर हमें पालकों का बहुत अच्छा सहयोग है। हम लोग टीवी के माध्यम से भी पढ़ाते हैं और नए कबाड़ से जुगाड़ में भी हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को TLM बना करके शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, हम लोग 2 ही शिक्षक हैं और हमसे जितना हो सक रहा है हम प्रयास कर रहे हैं और हम आने वाले समय में भी यही चाहते हैं कि हमारा काम, हम शिक्षक हैं और शिक्षक का ये दायित्व होता है कि वो एक समाज का, कहा जाता है कि एक आईना होता है और समाज को दिशा देने का काम करता है। तो हम समाज में इन बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो देश के काम आ सके और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो पालकों के पैसे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग कबाड़ से जुगाड़ और पालकों के सहयोग से ही हम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में जैसे शिक्षा नहीं दी जा रही है हम वैसे शिक्षा दी जा रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल तो हैं लेकिन उनका नंबर नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। बस ये है कि हमें पालकों का सहयोग चाहिए और हमें समाज का सहयोग चाहिए
और अगर हमें इन सब अगर सहयोग मिलता है तो निश्चित तौर पर सरकारी स्कूल पीछे नहीं है और शिक्षक भी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो आगे रहें, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। हम लोग यही हमेशा कोशिश में रहते हैं।